मैं संजीव सिंह धनबाद नगर निगम वर्ग का नगर क्षेत्र में महापौर निर्वाचित होकर ईश्वर की शपथ ले। धनबाद में शपथ ग्रहण समारोह, नए जनप्रतिनिधियों ने ली जिम्मेदारी। धनबाद समाहरणालय के मुख्य सभागार में आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने अपने पद और कर्तव्यों की शपथ ली। कार्यक्रम का माहौल उत्साह और गरिमा से भरा हुआ था। धनबाद नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर संजीव सिंह को जिला निर्वाचन पदाधिकारी नगर पालिका सह उपायुक्त आदित्य रंजन ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही नगर निगम के सभी 55 वार्डों के पार्षदों को भी शपथ दिलाई गई। सभी जनप्रतिनिधियों ने शहर के विकास, स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने का संकल्प लिया। इसी क्रम में चिरकुंडा नगर परिषद की अध्यक्ष सुनीता देवी को उप विकास आयुक्त सन्नी राज ने शपथ दिलाई। उन्होंने अपने क्षेत्र के समग्र विकास और जनहित में कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई। इस अवसर पर कई प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। समारोह को लोकतंत्र के सशक्तिकरण और स्थानीय विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे आम जनता की उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं। दायित्व दिया है, उसको निर्वाह करने का समय आ गया है। अब उस पर काम किया जाएगा और जो जिम्मेवारी मिली है शहर को व्यवस्थित करने के लिए, उस पर काम किया। सर, कल ही एक लाइन सड़क में गड्ढा भी हो गया था, बहुत बात चल रहा था, ऐसे में जानकारी हम लोगों को मिली है इसके बारे में। लेकिन आज चूंकि शपथ ग्रहण समारोह था, आज तो महापौर के दायित्व पे हम लोग आए हैं और जैसे ही ऑफिस का कार्यभार संभाला जाएगा उस पर हम लोग पूर्व डिप्टी मेयर का चुनाव भी होना है, क्या कुछ कहते हैं? जिनको धनबाद की जनता ने चुना है वो चुने जाए। सर, सीएम हेमंत सोरेन से भी आपकी मुलाकात हुई, कुछ धनबाद को लेकर चर्चाएं? जी, हम कल परसों उनसे मुलाकात हमारी हुई थी कार्यालय में। श्री हेमंत सोरेन जी से मुलाकात हुई थी कि चूंकि हमारे राज्य के मुखिया हैं और धनबाद नगर निगम क्षेत्र में उनकी भूमिका एक अहम है, चूंकि राज्य के विकास में उनका एक अहम प्रमुख भूमिका होती है, तो वो इसी सिलसिले में उनसे मुलाकात हुई और उनसे हमने ये कहा है कि धनबाद नगर निगम क्षेत्र में जो विकास संबंधित जो भी मुद्दे हैं उनमें उनका सहयोग चाहिए और उन्होंने मुझे इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि हमारा सहयोग है। सर, शहरी क्षेत्र में पढ़ाई की एक समस्या है, लोग बाहर जाने चाहते हैं जॉब करने के लिए, ऐसे में अब आप आए हैं तो उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? सर, मेरा यही है कि राज्य सरकार से मिलकर इस सारी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किया जाएगा और हम लोग उस पर काम करेंगे। सर, गर्मी का सबसे पहले जो जलापूर्ति योजनाएं चल रही हैं, पानी की समस्या, सबसे पहले नेता उनको देंगे। सबसे पहले जो शहर की जिन नल जल योजनाओं की कार्य जो चल रहे हैं उनकी समीक्षा की जाएगी, बैठक की जाएगी और चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो, निगम के स्तर पर हो या राज्य सरकार के स्तर पर हो, उस पर हम लोग बात करके उसको जल्द चालू कराने का। निगम का खजाना खाली है, व्यय ज्यादा है, आय कम है, तो चुनौती तो सामने आएगा। देखिए, कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि देश, आप देखे होंगे अभी नहीं, जब शुरू में जब देश हमारा बहुत अभी विकसित नहीं हुआ था, उस समय जब बॉर्डर पे लड़ाइयाँ होती थी तो हमारे सैनिकों के पास इक्विपमेंट्स कम होता था और लड़ाई लड़ते थे, तो वो अपनी हिम्मत से लड़ाई लड़ते थे, इक्विपमेंट से नहीं। ना उनके पास हथियार होता था, ना उनको खाने की व्यवस्था होती थी, ना रहने का कोई संसाधन होता था, फिर भी देश के लिए वो लड़ाई लड़ते थे। तो ये भी एक लड़ाई है और उसको हम लोग ठीक करेंगे।